की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस आती है, आगे के लिए मार्जिन्स को लेकर आउटलुक क्या आता है। ऑल्दो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे आशीष ने बताया भी, सीक्वेंशियल बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ के फ्रंट पे वो -2.1% से लेकर 1.1% के रेंज में रहने की एक्सपेक्टेशंस है। अलग अलग हाउसेस का अलग अलग व्यू है अलग अलग स्टॉक्स को लेकर। लेकिन दिग्गजों की बात हो रही है तो एक बार राय भी ले लेते हैं गाबा साहब की, TCS और इन्फोसिस दोनों पर ही। गाबा साहब एक बार देखिए इन दोनों स्टॉक्स को और बताइए क्या व्यू है, क्योंकि यूजुअली अर्निंग स्पेसिफिक ट्रेडिंग भी काफी होती है इन स्टॉक्स में। नंबर्स से पहले किस तरीके की रणनीति बनाए ट्रेडर्स, या फिर लेवल्स आपके हिसाब से दोनों स्टॉक्स में कौन से इंपॉर्टेंट होंगे कोई खरीदारी या फिर बिकवाली की पोजीशन इनिशिएट करता है तो? देखिए, टीसीएस में काफी स्ट्रेचिंग हो चुकी थी। अंदर डाउनसाइड 3100 के आसपास से एक लो देखा था हमने, उसके बाद एक अपमूव मिला और करीब 8 या 9 दिन का एक अच्छा बेस बना, उसके बाद अपमूव मिला। ट्रेड करे 3261, मुझे लगता है टीसीएस 3300 से 3350 तक जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, नंबर्स कम है मुझे पता नहीं, लेकिन अप मोड में है, बाय मोड पर है। रही बात एग्जैक्टली सेम केस इन्फोसिस में भी, इन्फोसिस में भी एक बाउंस जो हम कर रहे हैं ये एक अनस्ट्रेचिंग है, और अनस्ट्रेचिंग आप ट्रेड कर रहे हैं 1429, यहाँ पर भी 1450 से 1475 तक जाने की संभावना है। तो अप मूव मिलना चाहिए मेरे ख्याल से इन्फोसिस पर भी। ओके चलिए, तो ये राय रही इन्फोसिस पर। यहाँ पर एक बाय ट्रेड लिया जा सकता है 1430 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बताते हैं। दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि ब्रिटेन के साथ FTA पर कोई बातचीत नहीं रुकी है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण बताइए एग्जैक्टली खबर क्या है, क्योंकि पहले इस तरीके की खबर आई थी कि UK और इंडिया के बीच में जो FTA है उसको लेकर बातचीत रुक सकती है, लेकिन अब कुछ क्लैरिफिकेशंस भी आए। एग्जैक्टली क्या पूरी डेवलपमेंट हुई है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, दरअसल इंडिया UK के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत काफी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और 8वें दौर की बैठक यहाँ पर चल रही थी और लगभग साइन होने का कगार पे था। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि खालिस्तान समर्थकों की तरफ से जो भारतीय दूतावास UK में है वहां पे हमला किया गया, अलगाववादियों की तरफ से हमला किया गया। उसके बाद से नाराजगी जताई गई भारत की तरफ से, और इसी नाराजगी के बीच में एक खबर छपी जो विदेशी अखबारों में, वो ये कि इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको भारत सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। इससे लग रहा था कि अब इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो सालों से चलकर अब अंतिम चरण में पहुंचा है, शायद पटरी से उतर गया है। लेकिन अब भारत सरकार ने कुछ देर पहले ही विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने ये सफाई दी है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिल्कुल सस्पेंड नहीं हुआ है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रोकने की जो खबर है ये बेबुनियाद है, और ये इंडिया UK के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले की तरह चलता रहेगा और इस पर बातचीत जारी रहेगी। और ये इसलिए खबर इंपॉर्टेंट है खासतौर समाज दर्शकों के लिए, क्योंकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के इस 3 सेक्टर पे काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है अगर इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। पहला, जो भी UK की जो लग्जरी विस्की है, स्कॉच है, उसको UK चाहता है भारत में एक्सपोर्ट करना, यानी भारत में स्कॉच विस्की के दाम काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। दूसरी बात, जो प्रीमियम लग्जरी कारें हैं UK की, वो भी भारत में आना काफी ज्यादा आसान होता है, उस पर टैक्स कम लगते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगती है। लीगल सर्विस UK की भारत में आने का रास्ता साफ हो जाता है। भारत की तरफ से सर्विस होता है, साथ ही साथ यहाँ से लोग वहां जाकर नौकरी कर पाते हैं आसानी से। इस वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी महत्वपूर्ण है, और इसके ठहरने की जो बात थी ये बेबुनियाद ये सरकार ने साफ कर दिया है। ओके तो चलिए, ये तो रही तमाम डिटेल्स। फिलहाल UK के साथ FTA पर कोई बातचीत नहीं रुकी है, ये लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि कुछ खबरें थी कुछ अखबारों की तरफ से सोर्सेस के थ्रू कि ब्रिटेन के साथ जो बातचीत है वो थोड़ी अटकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन शुक्रिया लक्ष्मण, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए कि किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है या फिर क्या प्रेजेंट स्टेटस है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं।